स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 8 क्वेश्चन तक कर चुके हैं 12.2 एक्सरसाइज का। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप पहले रीड करें, पढ़ें उसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 को मैं पढ़ रहा हूँ। वह है हमारा 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए, पहला पॉइंट है इसमें मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो पहले पॉइंट में हमसे पूछा गया है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो जो घोड़ा है वो एक 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, किससे? एक वर्गाकार कोई वर्गाकार घास का मैदान है और उसके एक कोने से 5 मीटर लंबी रस्सी से और घोड़े को बांधा गया है। ठीक है, अब ये कहा गया है कि मैदान के किस भाग तक वो घास को चर सकता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में पूछा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए और इसमें पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए, ये भी कहा है। तो इन्होंने कहा है दूसरे पॉइंट में यदि हम जो रस्सी है उसको 5 मीटर से 10 मीटर कर दें तो जो घोड़ा है जितनी घास चलेगा तो उसमें कितनी वृद्धि होगी, ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे लिए हम एक वर्गाकार का मैदान उसको बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हमने मान लिया कि ये कोई वर्गाकार मैदान है। ठीक है, और इसके किसी एक कोने से हमने मान लिया ये कोना है। ठीक है, और इससे 5 मीटर लंबी रस्सी है, ये मान लिया हमने 5 मीटर लंबी रस्सी है। ठीक है, और यहाँ इससे घोड़ा बांधा हुआ है। ठीक है, अब जब घोड़ा यहाँ बांध दिया, आप लोग बताओ या तो ये 5 मीटर यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, हम मान लिया कि यहाँ से और यहाँ तक ये 5 मीटर यहाँ होगा। ठीक है, तो ये घोड़ा है जो यहाँ चढ़ सकता है, इसमें पता है आप लोग, इससे आगे नहीं जा सकता है, पता है। तो इस वर्गाकार जो ये वर्गाकार घास का मैदान है इसमें यहाँ पर ये चढ़ सकता है। तो इस मैदान का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, किसकी आकृति दिख रही है आप लोगों को? ये एक त्रिज्यखंड का आकार की है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हमें। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा 5 मीटर लंबी रस्सी से अगर हम घोड़े को बांधेंगे तो यहाँ वो घास चढ़ सकता है इस मैदान के क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको फाइंड करना हमें इस क्षेत्रफल को। और ये क्षेत्रफल का आकार दिख रहा है, जो ये आकृति बन रही है यहाँ, ये किस चीज की आकृति है? एक त्रिज्यखंड की है। तो हमें सीधा सा सिंपल है कि हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें इस एरिया के बारे में पता चल जाएगा कि कितना एरिया है जिसमें घोड़ा घास चढ़ सकता है। ठीक है, तो इसमें त्रिज्या हमें दिख रही है, ये जो रस्सी है 5 मीटर लंबी, यही इसकी त्रिज्या है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें थीटा कितने का है। तो आप लोग बताओ, जब इसमें उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक वर्गाकार है और वर्गाकार में वर्ग के अंदर हर जो कोण है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर कितने का है? 90 का। तो एंगल भी पता चल गया और त्रिज्या भी पता चल गई हमें। तो दोनों चीजें पता चल गई, अब आसानी से फॉर्मूला पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसमें हम लिख देंगे इसमें त्रिज्यखंड की त्रिज्या, ये अपनी है 5 मीटर। ठीक है, कोण जिसको थीटा कहते हैं वो है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, जो पहला पॉइंट है उसी को लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है बराबर। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना अपना इसमें 90 बटे 360। एक चीज और बता दो आप लोगों को, यदि मैं
डिग्री लगाऊंगा तो इसके ऊपर डिग्री लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल है। ऐसा नहीं कि एक पे डिग्री लगा जाए दूसरे पे नहीं लगाया, या तो हम ऐसा करेंगे कि दोनों पे नहीं लगाएंगे क्योंकि डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाता है ना, और या तो हम दोनों पे लगाएंगे नहीं तो एक पे भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। गुणा पाई का मान दिया है इसमें, इन्होंने बोला है पाई का मान कितना बोला है, इन्होंने कहा है कि पाई का मान 3.14 लेना है, 1 4, ठीक है। गुणा आर कितनी है इसमें 5 है, 5 का स्क्वायर इसका मतलब 25 आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो मैंने 25 ही लिख दिया है। तो अब इसको काट देंगे भाई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 चौका 36, 4 कट गया। इसको 2 से काट देते हैं पहले, 2 से इसको काटेंगे, देखो 2 एकम 2, ठीक है, और 2 पंजे यहाँ पॉइंट लगाकर 2 पंजे 10 और 2 7 14, 1.57 पर कट गया, ठीक है। इस 2 से इसको काट दो, 25 को काटेंगे 12.5 आएगा, सीधी सी बात है। तो 12.2 पे कट गया 25, तो 1.57 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.57 गुणा 12.5, इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप एक साइड, ठीक है। किसकी 157 की और 125 से कर दो, ठीक है। बाद में पॉइंट लगा देंगे, कितने अंकों के बाद, इसमें 1 है इसमें 2 है, 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे बाद में। तो गुणा कर लेते हैं, 5 7 35 का 5 का हासिल 3, 25 और 3 28 का 8 का हासिल 2 और 5 और 2 7, फिर यहाँ क्रॉस लगा दे, 2 से करेंगे 14 का 4 का 10 और 1 11, 2 1 3, 1 से करेंगे 7 5 1, अब जोड़ देंगे 12 का 2 का, अच्छा 14 1 15 और 1 16 का 6 का, और यहाँ जाएगा 9 और यहाँ जाएगा 1, ये आ गया। कितना अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे 3, यहाँ लगाते हैं, फिर आ जाएगा हमारा 19.625। क्या यूनिट लग रही है इसमें, मीटर लग रही है, तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर है जो मैंने पूछा था, मैदान को उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखें आप लोग, पॉइंट 2 है जो दूसरे पॉइंट में हमसे पूछा कि चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो हम इसमें लिख देंगे दूसरे पॉइंट में चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। ये इन्होंने पूछा कि चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई है, समझ रहे हो ना। कब, देखो जब इस 5 मीटर लंबी रस्सी को 10 मीटर लंबी रस्सी बना दिया जाए, ये कहा गया है इन्होंने कि अगर घोड़े को 5 मीटर की बजाय वो 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, तो आप लोग बताओ क्षेत्रफल मतलब ज्यादा मैदान पर चलेगा, वो सीधी सी बात है, ठीक है। जब ये रस्सी यहां से 5 मिनट और बढ़ जाती है, हम मान ले लेट्स समझ, ठीक है। तो ये जो यहां जो एरिया आ रहा है, तो इसको लेट्स हमने ये मान लिया कि यहां ये आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो इस एरिया को दिखाएगा, ठीक है, चलेगा इसको भी भाई, जब घोड़ा यहां भी चलेगा तो ये एरिया बढ़ेगा, तो ये कह रहा है कितना बढ़ रहा है, कितनी वृद्धि हो रही है इसमें, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये निकल जाएगा ये वाला एरिया, यही तो बढ़ा है इसमें भाई, यही तो वृद्धि हुई है इसमें। अब इन्होंने ये पूछा कितनी वृद्धि हुई है इसमें, तो ये वृद्धि हुई है, ये बढ़ा है, तो ये एरिया कितना है ये बताना। तो क्या करेंगे हम, ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड जो इसमें से छोटा वाला जो भी निकाला हमने 19.625, इसको माइनस कर देंगे बड़े वाले में से, जिसमें हमारी त्रिज्या कितनी है 10 मीटर है, कितनी 10 मीटर। तो हम लिख देंगे चले जा सकने वाले क्षेत्रफल की वृद्धि, इसमें लिख देंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये लिख दिया मैंने भाई, हमें ये निकालना कि चले जा सकने वाला जो क्षेत्रफल है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है जो, उसमें से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें वृद्धि पता चल जाएगी कितनी वृद्धि हुई है इसमें, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं। तो इसमें हमें बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, वही फॉर्मूला लिखेंगे थीटा बटे
360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस ये हमने अभी निकाला कितना है 19.625 ठीक है। अच्छा थीटा इसमें थीटा इतना ही है 90 ठीक है बटा 360 गुणा पाई का मान 3.14। अच्छा इसमें त्रिज्या बदल जाएगी पता है आपको इसमें 10 है और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा सर माइनस 19.625 ठीक है भाई। देखने से काट दो उसको जो कट रहा 0 0 कट जाएगा 9 चौका 36 4 का कट गया ठीक है। इसके बाद अगर आप जो देखें तो देखो इसको ना तो ऐसे करो आप 4 से काट दो कितने कट जाएगा 25 चौका 100 होते हैं 4 से काट दो 25 आ गया तो 25 की और 3.14 गुणा कर लेते हैं ठीक है। तो आप कर लो 3.14 की 25 से गुणा कर लो 25 चौका 100 का 0 वहां से 10 ठीक है 25 से कम 25 से 10 35 का 5 कहां से 3 ठीक है 25 3 75 और 3 78 एक अंक के बाद पॉइंट लगा 2 अंकों का यहां आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 78.50 माइनस 19.625 इतना आ गया ठीक है। इतना आने के बाद अब माइनस करेंगे इसको ठीक है। माइनस कैसे करेंगे देखें आप लोग इसको रफ करके देख लेंगे 78.50 ठीक है और ये आ जाएगा हमारा 19.625 इसको ऊपर 0 लगा देंगे कितने 0 लगा सकते हैं पता है ना आपको 0 में से 5 में जाएंगे इससे कैरी ले गए 10 में से 5 गए 5 यहां बच गया 9 में से 2 गए 7 4 बच गया 4 में से नहीं जाएंगे इससे ले लेंगे ठीक है 14 में से गए 8 यहां लगा दिया यहां कितना बच गया 7 अच्छा ये 17 बन जाएगा 17 में से 9 गए 8 और यहां बच गया 6 में से 1 गया 5 तो ये आ जाएगा हमारा कितना 58.875 क्या लगा पीछे मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है ठीक है। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं। तो इसमें क्या है हमने क्या किया था हमने बड़े त्रिज्यखंड था जो उसमें छोटे त्रिज्यखंड का जो एरिया वो घटा दिया और हमें वृद्धि के बारे में पता चल गया ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता देना ठीक है।